हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज 13 to the 19th of November 2022। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हुआ था इन द पास्ट। पाइसीज, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके ओके सो पाइसीज, मुझे ये लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट पास्ट में देयर वाज नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। ऐसा कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ और आपने बातें बंद कर दी। ओके, आई फील आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे या फिर ऐसी सिचुएशन में आपने अपने पूरा मन, दिल, दिमाग, टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया था, जहाँ पे पर्सन बहुत स्लो थे, बहुत स्लो थे। मतलब अगर ये पर्सन ऐसा नहीं है कि भाई पर्सन कमिट नहीं करना चाहते थे, करना भी चाहते थे, बट बहुत ज्यादा स्लो मूविंग थे। बहुत धीरे धीरे सोचते थे, धीरे धीरे मतलब सब कुछ लाइक उनको ट्रस्ट इश्यूज एक तो हो सकते हैं। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपना टाइम लगा रहे थे। ओके, और आपने प्रोबेबली शायद बहुत बार ये नोटिस भी किया होगा पास में कि ये पर्सन बार बार सिचुएशन को सैबोटाज कर रहे थे। ओके, उन्हें, आपको भी पता था और उन्हें भी पता था कि दे वांट टू बी विद यू। ओके, आपके साथ कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीजन आउट हियर आप देख रहे थे कि भाई ये बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेल रहे थे, चीटिंग कर रहे थे या फिर दूसरे लोगों से बातें कर रहे थे और पूरा ब्लेम आप पे डाल रहे थे। सी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग भी हो रहा था। सी आपके पर्सन को कहीं ना डिसीजन तो बनाना था कि आपके साथ रहना था, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन की साइड हो रही थी, दोनों तरफ से हो रही थी। मगर आपको अल्टीमेटली एक रियलाइजेशन हो गया कि यहाँ पे बात नहीं बननी है। ओके, एंड यू चोज टू वॉक अवे। आपने डिसाइड कर लिया भाई ऐसे इंसान के साथ डील करना जहाँ पे इन्हें खुद नहीं पता इन्हें कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, ऊपर से कमिटमेंट देना भी चाहते लेकिन जानबूझ के सिचुएशन को मतलब टालते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन से आप निकल चुके हैं। ऐसी कुछ तो सच्चाई बाहर आई। ओके, अल्टीमेटली जहां पे आपको समझ में आ गया कि भाई आपको इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है। करंट सिचुएशन पाइसेस, करंट सिचुएशन पाइसेस। वाओ, सो पाइसेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो है आपकी तरफ आना चाहता है। ये जो भी पर्सन है, या तो आपकी शादी हो चुकी है इस पर्सन से, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है एक नई बिगनिंग की आपके और आपके पर्सन के बीच में। यस, बहुत लोगों के लिए ये एक पास्ट पर्सन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आपसे एज डिफरेंस हो सकते हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। ओके, जो भी है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं दूर से, देख रहे हैं दूर से, पूरी तरह आप पे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, टारगेट आप हो, यू आर द टारगेट, और पूरी तरह आप पे नजरें बनाए हुए हैं ये पर्सन। ओके, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन और बहुत ज्यादा स्वीट मेमोरीज है आपकी इस पर्सन की, और इस पर्सन की पूरे इरादे हैं कि आपके साथ रिकंसिलिएशन करें। वाओ वाओ, आई एम डेफिनेटली गेटिंग ये पर्सन या तो मैरिड है या फिर आपसे शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, क्या रहा है यहाँ पे। yes, this is what I said, right? बहुत ज्यादा अपसेट है आपके पर्सन। ओके, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दूर से देख रहे हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट कम टूवर्ड्स यू विद अ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, समथिंग ट्रेडिशनल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, थोड़े से लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अगर शादीशुदा है या फिर फैमिली का प्रॉब्लम है तो वो अभी भी फैमिली का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में लगे हैं। ओके, लेकिन जब तक वो रिजॉल्व नहीं करते वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब याद करते हैं आपको। ओके, ट्रिगर हो रही है आपकी मेमोरीज सारी उन्हें, और आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। भले ही अभी मैं कम्युनिकेशन ना देख पाऊं, बट इवेंचुअली ये पर्सन आई एम गेटिंग रीच आउट करेंगे। व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम 13 to 19 November, Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus. Oh, wow, Pisces. Relationship. Wow, Pisces, you have a relationship coming towards you. कोई भी हो सकता है, ये नया पर्सन भी हो सकता है, पुराना पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना सुलह होने वाली है। ओके, रिकंसिलिएशन होने वाला है। नाउ कीप इन माइंड ये एक इमोशनल कनेक्शन है। ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपके तरफ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यू मे बी शट ऑफ, बिकॉज आपके लिए ये सिचुएशन खत्म है। फॉर यू दिस सिचुएशन इज ओवर एंड डन विद।
आपको लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यस, सी आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपके तरफ, ओके, लेकिन कैसे आ रहे हैं? विद द 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स आउट हियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी के साथ वापस आ रहे हैं। यार मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, छोड़ दो, जो होना है वो हो जाए, जाने दो, वो टॉपिक जब होगी तब होगी, अभी मत सोचो। दे वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट विथ यू स्पाइसीज, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो भी आ रहे हैं ये अभी का सोच रहे हैं, आज का सोच रहे हैं, और आप शायद फ्यूचर का सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं इन्वॉल्व तो हो जाऊं इसके साथ वापस, लेकिन फ्यूचर क्या है? कनेक्शन का। सो आपके पर्सन को कनेक्शन फ्यूचर के कनेक्शन का अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, ओके। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जब ये पर्सन आएंगे ना आपकी तरफ इन द फ्यूचर, एंड ऑफ द वीक तक, प्रॉब्लम ये होगी कि यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज्ड ऑफ। आपने इनको इंकरेजमेंट ही नहीं देनी है, या तो आप इनसे बातें कम करेंगे या फिर बातें करेंगे ही नहीं, या फिर आप बहुत सोच सोच के बातें करेंगे इस पर्सन से, ओके। बिकॉज अगेन आपके लिए लगता है, आपको कुछ लोगों के लिए आपको लगता है भाई ये सिचुएशन खत्म हो गई है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई होप नहीं है। बाकी लोगों के लिए आपको लगता है भाई जैसे इस पर्सन ने पहले किया था ना, आपको बिट्रे किया था, बैक स्टैप किया था, चीट किया था, या फिर आपको इतनी मजबूरी से इतना बड़ा पेनफुल ब्रेकअप था आप दोनों के बीच में, आपको लग रहा है भाई वापस यही होना है इसके साथ और आपको दूर रहना है इस पेन से। सो यू आर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, यू आर एक्सेप्टिंग द रियलिटी फॉर व्हाट इज, एंड एक तरफ से आपकी तरफ से ये सिचुएशन डेड हो गई है, इट्स ओवर। यहाँ पे अगर सिचुएशन को रिवाइव करने की जरूरत है तो ये नाइट ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स, ऐसी वाली एनर्जी नहीं चलेगी। दे विल हैव टू कम टूवर्ड्स यू विद सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आउट हियर। अब कुछ स्पाइसीज के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी शादी हो रही है, या फिर आप किसी और के साथ है, या फिर यू आर ऑलरेडी कमिटेड विद समवन एल्स आउट हियर, और ये पर्सन वापस आ रहे हैं। सो आपको डिसीजन बनाना होगा, करना क्या है आपको। इस पर्सन के साथ रहना है, या फिर आपके करंट पर्सन के साथ रहना है, या अपने एक्स के पास जाना है। जो भी है, आई सी यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन स्पाइसीज। इस बार यू आर गोइंग टू पुट योर फुट डाउन, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। जो है वो है। इफ दे वॉन्ट टू रिवाइव दिस कनेक्शन विथ यू, अगर वो इस डेड सिचुएशन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, देन इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम। और कॉस्ट क्या होगी कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ देना पड़ेगा आपको जिससे आपको पूरी तरह से विश्वास हो कि ये पर्सन आपको वापस धोखा नहीं देंगे। और अगर वो नहीं कर सकते, और अगर ऐसे मतलब नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स ऐसी इमोशनल एनर्जी के साथ आएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग नो फॉर यू। और मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझाने वाले हैं आपके पर्सन को। Let's see what's the Hierophant. See, आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत है कमिटमेंट के बारे में। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन। इसलिए मैंने कहा ना ये पर्सन देख तो रहे हैं। सी एक चीज बात समझ लीजिए पाइसीज, अगर आप ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके तरफ, ओके, उनके जहन में कमिटमेंट है फॉर श्योर। अब जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन या तो नॉन कमिटल है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। जो भी है, ओके, जो भी है, ये अभी भी कंफ्यूजन इनका जारी है, ओके, जिसकी वजह से ये अभी करंट सिचुएशन में आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जब उनके पास कोई सॉलिड है ही नहीं ऑफर देने के लिए, तो फिर कैसे आए? लेकिन मजबूरी से आएंगे वापस वो बाय द एंड ऑफ द वीक, बिकॉज प्यार बहुत करते हैं। व्हाट्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स? या सी बहुत ज्यादा गार्डेड है, बहुत ज्यादा गार्डेड है, बहुत ज्यादा गार्डेड है। दे कांट स्टे विदाउट यू, दे रियली मिस यू। उन्हें लगता है कि भाई यू आर देयर होम, यू आर द वन दैट दे वांट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये वापस आएंगे आपके पास, ओके। लेकिन कीप इन माइंड, यस, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, रोमांस बहुत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, आई एग्रीड। बट मुझे ये लग रहा है पाइसीज कि इस बार आप समझ रहे हैं कि भाई आपको बस अब और इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। इमोशंस के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर यू वांट समथिंग प्रैक्टिकल, ओके, समथिंग लॉन्ग टर्म। अगर इनका आना जाना ही रखना है तो फिर इट इज नॉट वर्थ कि ये कनेक्शन को वापस से शुरू करें, ओके। बट एक्सपेक्ट देयर मैसेज, एक्सपेक्ट देयर कॉल, एक्सपेक्ट देयर टेक्स्ट, कुछ ना कुछ तो आएगा इस पर्सन की तरफ से, ओके। बट कीप इन माइंड मैंने जो एडवाइस दी है, राइट, कार्ड्स ने जो एडवाइस दी है एक्चुअली। सो टेक केयर, बाय बाय।